हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 13 आखिरी चैप्टर है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की जो प्रश्नावली 13.1 है उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे वन शॉट वीडियो में। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव में आएगा और एक सब्जेक्टिव बड़े नंबर में आएगा 5 नंबर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है सहप्रतिबंध प्रायिकता। उस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। 5 नंबर को आता ही, 5 नंबर का तो आता ही आता है, कभी कभी 8 नंबर में भी आ जाता है। तो मेन प्रायिकता आज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, कक्षा 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, 11 में पढ़ा, 12 में पढ़ा। तो प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के घटित होने के अनुमान को जब हम आंकिक रूप से व्यक्त करते हैं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एक सिक्का आप उछाल रहे हो और हेड आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। ट्रेल आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। ठीक है। तो उस प्रायिकता क्या होती है, उसका जो सूत्र क्या होता है, वो होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम के अनुपात को हम प्रायिकता से प्रदर्शित करते हैं। प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है या 1 से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। आपके पास कोई भी इवेंट है, जैसे कोई भी आप, मैंने अभी एक बोला, जैसे ये सिक्का है, मैंने अब सिक्के की बात की थी। ठीक है, ये चीज़ आप पहले से जानते होंगे। सिक्का है, जैसे एक सिक्का उछालोगे तो इस पे जो परिणाम होंगे या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। तो हेड एक इवेंट है, ट्रेल एक इवेंट है, E1 E2 नाम दे दिया। जैसे पहले घटना की प्रायिकता अगर निकालें, हेड आने की प्रायिकता, तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 2। दूसरी घटना कितनी है? दूसरी घटना है आपके ट्रेल आने की, तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 2। तो एक आपके पास जो समष्टि होती है उसके जितने घटना बन सकती हैं उन सभी घटनाओं के अगर हम अलग अलग प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है, और उसको जो हम जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर दो घटना बनी है हमारी, PE1 और PE2, तो दोनों घटनाओं का योगफल की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? हमेशा 1 के बराबर होगी, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, एग्जैक्टली 1 होगी। एक समष्टि है आपके पास, उस समष्टि की जितनी घटनाएं बन सकती है उन सभी घटनाओं की अगर हम अलग अलग प्रायिकता निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगी, ये हम जानते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है, पासे का उदाहरण दिया है। देखो मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने एक पासा फेंका, इस पर टोटल परिणाम कितने होते हैं? 6 परिणाम। मैंने दो घटना बना ली, एक सम संख्या की और एक विषम संख्या की। ठीक है। सम संख्या की घटना को हम E1 बोल रहे हैं, इसकी और E2 बोल रहे हैं। तो इन दोनों घटनाओं की अगर मैं प्रायिकता निकाल के जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1 के बराबर ही आएगा। जितनी घटनाएं बनाओगे उन सबको निकाल के जब जोड़ोगे तो वो 1 के बराबर ही आएगा। और आप ये भी जानते हो किसी चीज़ के घटित होने की प्रायिकता और उसी चीज़ के घटित ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो भी हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कक्षा 10 में पढ़ा है आपने, 9 में पढ़ा है, किसी चीज़ की घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी की घटना घटित ना होने की प्रायिकता का जो योगफल है वो 1 के बराबर होता है। प्रायिकता का जो मान होता है, कोई भी घटना है प्रायिकता, अगर उसका मान आप जानते हैं 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से कम होता है, ये बेसिक्स है जो एक बार आपको मैं फटाफट से बता दे रहा हूँ। प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है और प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है। समझ में आ गया? ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी टॉपिक पे सारा क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है। सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है? अंग्रेजी में बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। देखो, मैथ को सीखने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि जब हम उदाहरण आपको बताते हैं, जब हम क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन के साथ जब आप चीज़ों को समझाते हैं तो आप फट से समझ जाते हो। तो यहाँ पर भी मैं अभी एक उदाहरण लेने वाला हूँ, तो आप मस्त समझ जाओगे आराम से। आपके पास दो घटना होगी, सहप्रतिबंध प्रायिकता में ना दो घटना होगी। एक घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है, जैसे हमारे पास दो घटना है, एक का नाम E दे रहे हैं, एक का नाम हम F दे रहे हैं, या A दे दो, B दो, कुछ भी दे दो, इट डजेंट मैटर। ओके। तो हमारे पास एक घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी होगी। प्रश्न में जो घटना घटित हो चुकी है उसको हमेशा बाद वाला बोलो, बाद वाला बोलोगे।
और एक घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। जो घटना घटित होने की प्रायिकता निकालनी है वो इस पर निर्भर करेगी। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर कुछ भी होगा, अभी प्रश्न पढ़ेंगे मजा आ जाएगा, अभी समझा दूंगा कि जैसे ई की प्रायिकता मुझे निकालनी है, लेकिन ये घटना पहले ही घटित हो चुकी है। इसके आधार पर इसकी प्रायिकता जब हम निकालते हैं तो इसे कहते हैं सह प्रतिबंध। समझ रहे हो? कंडीशनल, कंडीशन है, एक के ऊपर एक आधारित है, तो उसके उस तरीके के प्रश्न में जो हम नियम लगाएंगे, प्रायिकता निकालेंगे, उसे हम कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, जैसे घटना एफ घटित हो चुकी है और मुझे घटना ई की प्रायिकता निकालनी है, तो इसे दर्शाएंगे पी ई बट्टा एफ। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र में अगर मैं यहाँ लिख दूं पी ई बट्टा एफ, तो बहुत आसान सा सूत्र है, पर पी का मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से है। यहाँ पर दो इवेंट है ई और एफ, तो इन दोनों का आ जाता है इंटरसेक्शन। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बट्टे में जो भी होगा, एफ है एफ की प्रायिकता। शर्त यह होनी चाहिए कि इस एफ की प्रायिकता का मान कभी भी क्या ना हो, जीरो ना हो। ठीक है, नोट्स आप जो भी मैं करवा रहा हूँ काम की चीज़ें ही बताओ, मैं फालतू का ज्ञान नहीं फैलता यहाँ पे आके। समझ रहे हो मेरे भाई? मैं जो चीज़ काम की होती है, मेरे लिए आपका समय सबसे अनमोल है। हमेशा पढ़ाने आऊँगा और पढ़ा के ही जाता हूँ, फालतू की बकवास यहाँ पर नहीं करता, गाना नहीं गाता, शायरी नहीं सुनाता, फालतू जोक्स नहीं मारता। मैं यहाँ पर हमेशा पढ़ाने के लिए आता हूँ, पढ़ा के चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो पी ई बट्टा एफ का ट्रिक क्या होगा याद करने का, दो जो घटना होगी उनका इंटरसेक्शन यहाँ आएगा, भट्टे में जो भी रहेगा उसकी प्रायिकता नीचे यहाँ पर आ जाएगी। बस उसकी नीचे वाले का प्रायिकता का मान कभी भी जीरो ना हो। अगर जीरो होगा तो क्या होगा? अगर जीरो होगा तो ये परिभाषित नहीं होगा, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है, अभी मैं आपको परिभाषा भी बताऊंगा, अब कुछ नोट करके लिख लो। ये इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है, भले ही ये वाला नहीं आएगा, लेकिन ये वाला भी नोट करके लिख लो। ए यूनियन बी, ए पी को भूल जाओ, ए यूनियन बी सूत्र पढ़ा है ना कक्षा 11 में, तो वही है। ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस पी प्रायिकता लग गया है, बाकी यूनियन इंटरसेक्शन का सूत्र तुम्हें पहले से याद है कक्षा 11 से। अगर तीन का होगा, जैसे यूनियन इधर आ गया, सिंगल आएगा पी ए पी बी पी सी, फिर क्या होगा? फिर देखो यहाँ पर तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, माइनस दो दो का लोगो घटेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस ये प्लस ये। ठीक है, ये कॉपी में आराम से देख के लिख लेना। जो मैंने आपको बोला था ना, सप्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा जो मैंने अपने शब्दों में आपको समझाया था, ये यहाँ पर परिभाषा मैंने लिख ली है, आप कॉपी में देख के लिख सकते हो। क्या होता है? यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, कोई समष्टि है हमारे पास, उस समष्टि के दो घटनाएं हम ले रहे हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास समष्टि मैंने ले लिया, पासा फेंक दिया मैंने, 3 4 5 6, ठीक है, तो मेरे पास कुल परिणाम 6 है। यहाँ से मैंने दो घटना बना दी, एक घटना E1 और एक घटना E2 बनाई। E1 घटना मैंने सम संख्या के लिए बोला और E2 घटना मैंने विषम संख्या के लिए बोला। तो E1 को आप वैसे जनरली क्या बोल दो, यहाँ E बोल दो, और F इसको आप F बोल दो। ठीक है, तो ऐसा बोल देगा प्रश्न में कि एक पासा फेंका गया है, हमें पता है कि पासे में सम संख्या आ रही है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे प्रश्न बनेंगे, अभी करेंगे। तो क्या होगा? यदि E तथा F किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, तो F के घटित होने की सूचना, F घटित हो चुका ऑलरेडी, पर E की प्रायिकता निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त की जाती है। घटना जो घटित हो चुकी है उस सूचना के आधार पर E की जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे लिखा जाता है पी ई बट्टे एफ। ई की प्रायिकता निकालना है और ई निर्भर कर रहा है किस पर? एफ पर। तो ये होता है सप्रतिबंध प्रायिकता, और इसका सूत्र मैंने अभी आपको यहाँ लिख के बताया। ठीक है, ठीक है, सूत्र याद हो गया ना मेरे भाई? इकलौता सूत्र है जो पूरे प्रश्नावली में चलेगा, पूरे प्रश्नावली में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण जब आप करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो आराम से समझ जाओगे।
ठीक है, और उसके बाद हम प्रश्नावली को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। एक बक्से में 10 कार्ड है, 1 से लेके 10 तक के कार्ड है, यानी कि जो हमारी प्रतिदर्श समष्टि है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि आपको बनानी आती होगी, कक्षा 11 में आपने सीखा है, आराम आराम से मैंने बता रखा है। और नहीं सीखा है तो भाई जाके कक्षा 11 की प्रायिकता वाला चैप्टर पूरा देख लो, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, 1 से लेके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रतिदर्श समष्टि है, 10 परिणाम है, तो हमारे पास कुल परिणाम कितनी है? कुल परिणाम हमारे पास है 10। ठीक है, रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरीके से मिलाया गया है। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया है। यादृच्छा का मतलब क्या होता है? बिना देखे। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, देखो ये घटना घटित हो चुकी है। यदि ज्ञात हो, ज्ञात होगा मतलब जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम क्या नाम देते हैं? बाद वाला नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ई एफ दूं, प्रश्न सूत्र में मैंने ई एफ लिखा है ना, तो मेरा एफ क्या होगा? मेरा एफ होगा घटित कौन से निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। 3 से अधिक है, 3 से अधिक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। ये घटना घटित हो चुकी है, इसलिए मैंने इसको नाम एफ दिया है। ठीक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, जिसकी प्रायिकता मुझे निकालनी है, जो घटना घटित हो चुकी है उसे मैं दूसरा नाम देता हूँ एफ, और जो निकालनी है उसे पहला देता हूँ। तो ई मेरी घटना है। ई घटना क्या है? सम होने की। सम संख्या क्या होगी इसमें? ई घटना हमारी है सम संख्या। आसान शब्दों में लिख रहे हैं तो सम संख्या क्या होती है इस पूरे में? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो ये घटना ई है और ये घटना एफ है। कोई डाउट? हमें प्रश्न में क्या निकालना है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना है। ठीक है, यही तो निकालना है कि सम होने की प्रायिकता किस पर निर्भर कर रही है? जो घटना घटित हो चुकी है 3 से अधिक पर। तो पी ई बट्टे एफ हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, बट्टे में एफ है। ये चीज़ हमें क्या करनी है? निकालनी है। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ, चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है? पहले ये देखो, यहाँ लिखो, देखो इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, उसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। ठीक है, अगर इसकी मैं प्रायिकता निकालूं ई इंटरसेक्शन एफ, संभव परिणाम कितना है? 1 2 3 4, संभव परिणाम कितना हो गया? 4, और कुल परिणाम कितना है मेरे पास? 10। ठीक है, अब मुझे एफ की प्रायिकता निकालनी है। एफ में संभव परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 संभव परिणाम है, और कुल परिणाम कितना है? 10। अतः मुझे क्या निकालना है? पी ई इंटरसेक्शन एफ, जिसका सूत्र होता है पी इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। बट्टे में एफ है तो बट्टे में एफ वाला ही आएगा। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ मैंने कितना निकाला था? 4 बट्टे 10, इसीलिए मैंने यहाँ पे काटा नहीं, और यहाँ पर है 7 बट्टा 10। 10 से 10 कटा, दोनों के बट्टे में 10 था, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 7। ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरीके का एक सिंपल सा प्रश्न हर साल आपके 5 नंबर में आता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन इससे हल्का सा थोड़ा बड़ा आएगा ना। कॉन्सेप्ट यही रहता है, हल्का सा थोड़ा सा बड़ा आता है, मतलब कुछ पार्ट्स बढ़ा दिए जाते हैं, इसमें कोई पार्ट्स नहीं था। 1 2 अगर दिया जाता है तो 5 या 8 नंबर में आ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए 5 5 8 नंबर में इस प्रश्नावली के। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया हूँ, आप ज़रूर समझ गए होंगे
अगर नहीं समझे हो मेरे भाई तो प्लीज़ एक बार वीडियो को बैक करो, आराम से देखो, सुनो, समझ जाओगे। आशा करता हूँ आप एक ही बार में समझ गए होगे कि सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। इससे आसान एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ इसको पहले समझना है। प्लीज़ पहले वीडियो देखते देखते नोट्स मत बनाया करो, पहले हमेशा पहले देखो, हमेशा पहले देखो, उसके बाद जाके नोट्स बनाओ, बैक करके, पॉज करके। ठीक है, एक बार लिख भी रहे हो, देख भी रहे हो तो अच्छा समझ नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ तक तो समझ गए, ये मेन चीज़ थी। अब हम आते हैं प्रश्नावली 13.1 में, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक नंबर में एग्जाम में आता ही है, ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर सब्जेक्टिव में आएगा, एक ही नंबर का आएगा। वो है इस प्रकार का प्रश्न। इस प्रकार का ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये एक नंबर में आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। अगर ना आए तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। जो बोलोगे कि सर मेरे घर पे आके पोछा मारो, मार दूंगा, पूरे साल भर मारूंगा, फ्री में, जिंदगी भर मारूंगा। लेकिन मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हम पढ़ाते पढ़ाते आज 14 साल हो चुके हैं, 14-15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई इतना है, पी एफ इतना है, तो ये ज्ञात कीजिए और ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं डिटेल में, जैसे एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, एग्जाम में पहले क्या लिखते हैं कि भैया हमको दिया क्या है, क्या दिया है हमें, पीई, घटना ई की जो प्रायिकता है वो है 0.6। ठीक है, पी एफ, एफ की जो घटना की प्रायिकता है वो है 0.3, और उसके बाद पी ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 0.2, और फिर हमें निकालना है पी ई बट्टे एफ, और फिर हमें निकालना है एफ बट्टे ई। यही दो चीज़ निकालनी है ना जी, बिल्कुल यही दो चीज़ हमें निकालनी है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न पर, पहले नंबर पे आ जाओ। पी ई बट्टे एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है ई और बट्टे एफ है तो ई इंटरसेक्शन एफ, बट्टे में एफ है तो बट्टे में एफ आ जाएगा, एफ की प्रायिकता आ जाएगी। ई इंटरसेक्शन एफ हमें क्या दे रखा है 0.2 प्रायिकता, और एफ की प्रायिकता क्या दे रखा है 0.3। दशमलव एक स्थान के बाद इधर भी है, एक स्थान के बाद इधर भी हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3, पहले वाले का आंसर। भाई इतना सिंपल है, ये चीज़ मैं अगर कक्षा 2 के विद्यार्थियों को बता दूं ना, जो क्लास 1-2 में पढ़ते हैं, वो भी कर देगा, इसीलिए बहुत आसान है। सेकंड वाला पार्ट हमें क्या दे रखा है, प्रायिकता एफ बट्टे ई, ये हमें निकालना है। तो देखो एफ बट्टा ई है तो क्या हो जाएगा, एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन एफ बोलो, बात एक ही होती है। बट्टे में ई है तो ई आ जाएगा, तो एफ इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन एफ बोलो, बात एक ही है। ई हमें दे रखा है 0.2 और पी ई हमें दे रखा है 0.6। दशमलव से दशमलव हट के एक एक स्थान के बाद है, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा आंसर 1/3। कोई डाउट, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन है ना, यहीं से आ जाएगा एक क्वेश्चन एक नंबर का। ठीक है, तो देखो ये हमें ज्ञात करना है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। ओके, तो आप जानते हैं पी ए बट्टा बी, ये हमको ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो बी आ जाएगा। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 0.32, और पी बी हमें दे रखा है 0.5। 5 के पीछे एक जीरो लगा सकते हो, दशमलव के बाद कितने ही जीरो लगा सकते हैं। इधर भी दशमलव 2 स्थान के बाद है, इधर भी दशमलव 2 स्थान के बाद है, हट गया, तो ये आ गया 32/50। ठीक है, तो काटो, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर आ जाएगा 16/25। इतना आसान है। अगले प्रश्न में आ जाओ। 3 पार्ट में हमें ये चीज़ निकालनी है। पहला हमें निकालना है, देखो हमें क्या दे रखा है, पी बी अपॉन ए दे रखा है, तो बी अपॉन ए दे रखा है ना। ओके, चूंकि पी
अपॉन ए की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे ए है नीचे तो ए आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला हम निकाल रहे हैं। पी बी अपॉन ए हमें दे रखा है 0.44 और ए इंटरसेक्शन बी है, ये हमें ज्ञात करना है। देखो बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही है। और पी ए हमें दे रखा है 0.8, तो ये बट्टे के दे रखे क्या हो जाएगा गुणे में, तो 0.4 गुणा 0.8। ठीक है, गुणा करोगे 4/32.2 स्थान के बाद, तो ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, पहले का आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। हमें निकालना है पी ए बट्टा बी, जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो बी आ जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला हमने, 0.32 और बी कितना हमारे पास, बी हमें दे रखा है 0.5, तो इसके पीछे 0 हम बढ़ा सकते हैं, 0.2 स्थान के बाद हट गया, 32/50। ठीक है, तो ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, आंसर 16/25। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे नंबर पर। तीसरा बड़ा आसान है, क्या निकालना है हमें तीसरे नंबर में, पी ए यूनियन बी, यूनियन बोला है तो पी ए प्लस पी बी, यहाँ यूनियन है तो माइनस इधर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो पी ए हमको दे रखा है 0.8, पी बी हमको दे रखा है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था कितना, 0.32। तो 8 और 5 13, 1.3, इसमें से मुझे घटाना है 0.32, घटा दो। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 12 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 9, 0.98 आ जाएगा। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा दी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट, मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर चीज़ पढ़ा रखी है। चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट वगैरह जरूर चेक कर लेना। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। मैंने बोला ना स्टार्टिंग के 4-5 जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बार बार। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। और ये हमको दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, 2 पी ए इसके बराबर है 5/13 के बराबर। तो पी ए क्या होगा, ये 2 गुणे में दे के बट्टे में आ जाएगा, 5/26 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास पी बी कितना है, पी बी 5/13 के बराबर है। ये दोनों चीज 5/13 के बराबर थी। हमें दे रखा है पी ए बट्टा बी क्या है, 2/5 है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, ये है 2/5। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को ना बार बार पूछा गया है, लगातार 3-4 साल लगातार पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को। पिछले साल हर सेट में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 2/5, ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। मान रखो, तो पी बी का मान कितना है, पी बी का मान है 5/13। ठीक है, 5 से 5 कट गया तो ये आ गया 2/13। लेकिन हमें ये थोड़ी ना निकालना पी इंटरसेक्शन बी, हमें निकालना है यूनियन। हमें क्या निकालना है, यूनियन। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी ए यूनियन बी, इसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक, सूत्र में रख दीजिए। पी ए हमको दे रखा है कितना, पी ए हमें मिला था 5/26, पी बी हमको मिला था 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी मुझे मिला 2/13। तो लॉशअप आ जाएगा 26, 26 एक कम 26, 1×5, 13 दूनी 26, 2×5 10, 13 एक कम 13, 1 दूनी 2, तो 10 और 5 15 माइनस 2/26, यानी कि आंसर आ जाएगा 13/26। सही किया ना हमने, सही नहीं किया, गड़बड़ कर दिया। 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 होगा, है ना, गड़बड़ कर दिया। सो देखो बाकी सही ना, मुझे 10, ठीक है, 13 दूनी 2 दूनी 4, तो ये 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11/26। नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ये ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में, ये आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसे ये 3 चीज़ आपको निकालनी है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है, आपको एक एक चीज़ करके निकालनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना। अच्छा, पहले वाले पे आ जाओ। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा सूत्र। ठीक है, क्योंकि अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर माइनस यूनियन में आ जाता है। ए हमें दे रखा है 6/11, बी हमें दे रखा है 5/11 और ए यूनियन दे रखा है हमें 7/11। लॉशअप आ जाएगा 11 सबके बट्टे में सेम है, तो वही आ जाएगा 6 और 5 11 माइनस 7, तो आ जाएगा 4/11, पहला आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। हमें निकालना है पी ए बट्टा बी, जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में पी बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी जस्ट हमने निकाला कितना, 4/11 और पी बी हमको दे रखा है 5/11। इसके बट्टे में 11, इसके बट्टे में 11 कटा, ऊपर से बचा 4, नीचे से बचा 5, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 4/5। ठीक, तीसरे वाले पे आ जाओ, बड़ा आसान है। हमें निकालना है पी बी बट्टा ए, तो बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, बट्टे में ए है तो ए की प्रायिकता, तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया था, 4/11 और पी ए का मान हमें दे रखा है 6/11। 11 से 11 कटा, ऊपर है 4, नीचे है 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 2/3। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से लेकर 9 तक के प्रश्न में पी ई बट्टा एफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 6 से लेकर, ठीक है, तो देखो कह रहे एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को ना 3 बार उछाला जाता है। अब इस क्वेश्चन में ना छोटा छोटा करके यहीं पर कर देना पड़ेगा, नहीं तो बार बार अगर स्लाइड चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3 छोटा छोटा करके लिखूंगा, क्यों तीनों पार्ट्स मुझे यहाँ करने। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ 3 सिक्के उछालने पे क्या होता है। जैसे अगर एक सिक्का उछालते हो, एक बार उछालने पे जो परिणाम होता है सिक्के पर, वो हेड होता है या फिर ट्रेल होता है। ठीक है, तो 2 सिक्के पर 2 सिक्के उछालने पर परिणाम। अब मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है इस क्वेश्चन में एक आदमी ना यहाँ लिखा हुआ गलत हो, और पीछे आप एनसीईआरटी से आंसर मैच करोगे तो मैच भी ना हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ अलग प्रश्न गलत है और सॉल्यूशन में सही दे रखा है। तो मैं यहाँ पे जो लिखा हो उस आधार पे आपको आंसर निकाल के दूंगा,
ठीक है मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको कॉन्सेप्ट सीखने पे ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। सर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, कोई कोई आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, बहुत सारे क्वेश्चन में। और चैप्टर नंबर जो 9 है ना, 9 नंबर चैप्टर, उसमें आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच हो ना हो वो मैटर नहीं करता। आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तरीका सही होना चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है, उसके नंबर आपको मिलेंगे। आप जब एग्जाम में बैठोगे थोड़ी ना मिलेगा भाई दो दो, भाई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे साथ आंसर शीट सामने होगा, मेरा सही है कि नहीं, मैच करता हूँ, ऐसा होगा नहीं होगा। तुम्हें खुद पे विश्वास होगा कि मैंने तरीका सही लगाया, मैंने सूत्र सही लगाया, तो मेरा सही ही होगा। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो सिक्के अगर उछालोगे तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है, जब घटना एक साथ घटित होती है तो ये पहले सिक्के का परिणाम हेड टेल, दूसरे पे हेड टेल। क्या आ जाता है, एच की पोजीशन फिक्स करो, एच के साथ एच आ जाएगा, एच के साथ टी आएगा, या फिर टी के साथ एच आएगा, या फिर टी के साथ टी आएगा। मतलब दोनों में हेड आए, पहले में हेड या फिर दूसरे में ट्रेल हो, पहले में ट्रेल या दूसरे में हेड हो, या फिर दोनों में ट्रेल ट्रेल हो। तीन तीन सिक्का उछालने में परिणाम क्या होगा, तीन सिक्का उछालने पर परिणाम क्या होगा। तो देखो ये पहला सिक्का है और ये दो सिक्के का है, ये लिख दो, एच 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 टी टी एच टी टी। इसी को करने में हमारा टाइम इतना लग जाएगा। देखो इसकी पोजीशन फिक्स करो, एच के साथ एच एच, एच के साथ एच टी, एच के साथ टी एच, और एच के साथ टी टी। ठीक है, ये एच है स्टार्टिंग का, फिर टी के साथ टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, और फिर टी टी टी। तो कुल परिणाम कितने हैं, पहले लाइन में 4, ये 4। तीन सिक्का उछालने पर जो कुल परिणाम आता है कितना आता है, 8 आता है। ये पूरा लिख के दिखाना होगा, इसे मैंने लिख के दिखा दिया। अब आ जाओ पहले वाले घटना पर। पहले वाली घटना ई क्या बोल रही है, तीसरी उछाल पर चित हो, तीसरी उछाल पर एच हो, बाकी आगे क्या हो उससे मैटर नहीं करता। तीसरी उछाल पर चित हो, यहाँ देखो तीसरी उछाल, तो जो है वो लिख लो। पहला आ जाएगा एच 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 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एच टी एच आ जाएगा, ये है तीसरी उछाल, यहाँ होनी चाहिए एच। उसके बाद ये आ जाएगा टी एच एच, उसके बाद ये आ जाएगा टी टी एच, तीसरी उछाल पर। और कोई यहाँ नहीं है। एफ क्या बोला, पहली दोनों उछालों पर चित होनी चाहिए, चित मतलब हेड, पट मतलब ट्रेल, दोनों उछालों पे एच हो, पहली दोनों उछालों पे। यहाँ दिख रहा है एच एच एच, दोनों उछालों पे हो, तीसरे पे कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। फिर आपका यहाँ से आ जाएगा एच एच टी, फिर दोनों उछालों पे, और दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यही आ गया। अब हमें इनका इंटरसेक्शन भी चाहिए होता है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ, एच एच यहाँ पे भी, एच एच यहाँ पे भी है, एच एच टी, एच एच टी, और दिख रहा है यहाँ पर है, इसमें एच टी नहीं है, तो दोनों में एक ही परिणाम उभयनिष्ठ है, एच एच टी यहाँ पर नहीं है। ठीक, अब हमें इनकी क्या निकालनी है, ई बट्टा एफ निकालना है, इसलिए पी ई बट्टा एफ, सूत्र क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने परिणाम है, एक परिणाम, संभव परिणाम एक, और कुल परिणाम कितना है 8। हाथों हाथ एफ में आ जाओ, एफ में कितने घटना है, 1 2, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 8। इसके बट्टे में 8, इसके बट्टे में 8 कटा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, आंसर आ जाएगा 1/2। आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ हर एक चीज बना बनाकर। सेकंड वाले में आ जाओ। ठीक, सेकंड वाले में क्या बोला, ई घटना हमारे पास क्या है, न्यूनतम 2 चित हो, 2 एच होना ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। तो क्या आ जाएगा, एच एच एच, 2 एच होना ही चाहिए कम से कम, यहाँ पे है एच एच टी, उसके बाद एच टी एच आ जाएगा, कम से कम 2 हेड होना ही चाहिए,
एच टी एच आ गया और टी एच एच आ जाएगा, टी एच एच और नहीं है, ये ई घटना होगी। घटना पे आ जाओ, अधिकतम एक चित हो, ज्यादा से ज्यादा एक चित हो, ठीक है, अधिकतम एक चित, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक ही चित ले सकते हो, बाकी नहीं लेना है। तो एक चित, इसमें दो चित, इसमें भी दो चित, ठीक है, अधिकतम एक चित आपको लेना है, बाकी एक चित ना हो तो भी उसको ले सकते हो। तो इसमें टी टी आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप एक चित ले सकते हो, चित ना भी लो तो भी चलेगा, लेकिन अधिकतम तुम एक ही चित ले सकते हो। टी टी आ जाएगा, इसमें दो चित आ गए, इसमें एक चित है, इसको ले लो टी एच टी। ये वाला प्रश्न, ये पार्ट आई थिंक थोड़ा घुमावदार है इसमें, ठीक है, अधिकतम एक चित टी टी एच आ जाएगा। फिर एक सेकेंड, ये एच है ना, ये एच है, ठीक है, क्या लिया था हमने, अधिकतम एक चित ना, एच टी, ये वाला हो जाएगा एच टी टी, एच टी टी, फिर आ जाएगा टी एच टी, फिर आ जाएगा टी टी एच, और फिर आ जाएगा टी टी टी। ये चार परिणाम है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन देखो, तीन ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, जो ई और एच दोनों में उभयनिष्ठ हो, ई और एफ में, एच टी टी क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है उभयनिष्ठ, एच टी टी, टी एच डी, तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, देखो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये वाला प्रश्न आई थिंक थोड़ा मिस्टेक था, लेकिन जिस हिसाब से लिखा हुआ उस हिसाब से हम करेंगे। कुछ भी उभयनिष्ठ जीरो है। अब आ जाओ, पी ई बट्टे एफ निकालना है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या उभयनिष्ठ है, कुछ भी नहीं, जीरो, संभव परिणाम जीरो, कुल परिणाम कितना है, 8। एफ में संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 8, तो जीरो बट्टा कुछ भी हो, जीरो आ जाता है आंसर। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, जीरो। तीसरे वाले पे आ जाओ, तीसरे वाले में क्या बोल रहा है, अधिकतम दो पट, ज्यादा से ज्यादा दो पट ले सकते हो, ठीक है, दो से कम ले लो चलेगा, लेकिन दो से ज्यादा ना हो। पट मतलब ट्रेल, तो अधिकतम दो पट, तो एच एच ले सकते हो इसमें आप, ठीक है, एच एच टी ले सकते हो। फिर क्या आ जाएगा, अधिकतम दो पट, एच टी एच ले आ जाएगा, फिर एच टी टी आ जाएगा, अधिकतम दो पट, मतलब ये वाला छूट के सारा आ जाएगा, टी एच एच आ जाएगा, फिर टी एच टी आ जाएगा, टी टी एच आ जाएगा, ट्रिपल टी नहीं आएगा। अधिकतम दो पट बोला है, तो इसमें तो तीन पट आ गए, तो इसको नहीं छोड़ नहीं लेना है, बाकी सब आ जाएगा, 7 आ जाएंगे इसमें। और एफ में क्या बोला है, न्यूनतम दो पट, कम से कम दो पट तो होने ही चाहिए, ठीक है, और उससे ज्यादा है तो ले लो उनको। तो न्यूनतम दो पट, कम से कम दो पट तो होने ही चाहिए। दो टी कहाँ दिख रहा है, दो टी यहाँ दिख रहा है, एच टी टी, एच टी टी दो पट, जहाँ जहाँ दो, कम से कम दो टी तो लेना ही लेना है। टी एच टी आ गया, टी एच टी आ गया, टी टी एच आ गया, और ये टी टी, ठीक है, ये चीज आ गई। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, ई और एफ में जो उभयनिष्ठ है उसको लिखो। तो देखो एच टी टी, एच टी टी यहाँ है ना, तो यहाँ है एच टी टी, हाँ नहीं है, टी एच टी, टी टी एच है, टी टी एच कहाँ है, टी टी एच नहीं है, तो इन दोनों में भी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, जीरो। तो इसकी जो प्रायिकता क्या निकालोगे, तो वो आ जाएगी जीरो, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। न्यूनतम दो पट, कम से कम दो पट तो लेने ही है, दो टी लेनी ही है, दो से ज्यादा टी आए तो भी हम ले सकते हैं। कुछ उभयनिष्ठ नहीं है तो जीरो आ जाएगा।
ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। सेम टू सेम, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, सब में पी ई बट्टे एफ ही निकालना है आपको, तो निकाल रहे हैं हम। अब इसमें आ जाओ। कह रहे ई, कह रहे एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है। अच्छा, दो दो घटना है यहाँ पर, दो पार्ट्स है। ठीक है, कह रहे हैं दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, तो प्रतिशत समष्टि क्या होगी दो सिक्के उछालने पर? यहाँ लिख देता हूँ, दो सिक्के उछालने पर परिणाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? पहले सिक्के में हेड या टेल, दूसरे सिक्के में हेड या टेल। प्रायिकता का गुणन नियम लगा दो। एच के साथ एच, एच के साथ टी, टी के साथ एच, टी के साथ टी। तो कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम होते हैं 4, दो सिक्के उछालने पर। 1 2 3 4। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले वाले पार्ट्स में। ई घटना, एफ घटना। तो ई घटना क्या बोला है? एक सिक्के पर पट, एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है। पट मतलब ट्रेल। एक सिक्के पे पट प्राप्त होता है, दोनों पे नहीं बोला है, एक सिक्के पे बोला है। तो एच टी टी एच, एच टी टी एच, एक सिक्के पे पट प्राप्त होता है। और एक सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है, के पर चित्त प्रकट होता है। एक सिक्के पर चित्त, एक सिक्के पर एच आना चाहिए, तो यही हो जाएगा। और ई इंटरेक्शन एफ क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है, इसमें वही है, एच टी टी एच आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? पी ई बट्टे एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना है? 2, कुल परिणाम कितना है? 4। एफ में आ जाओ, संभव परिणाम कितना है? 2, कुल परिणाम कितना है? 4। ऊपर सेम टू सेम, कट के आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में ई घटना और एफ घटना। ई घटना क्या है हमारे पास? कोई पट प्रकट नहीं होता, किसी भी बार में टी नहीं आता, किसी भी बार में टी नहीं आता, यानी कि एच एच, यानी कि एच एच। और फिर क्या रहा? कोई चित्त प्रकट नहीं होता, यानी कि टी टी। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या ओबेनिस्ट है? कुछ भी नहीं, है ना। और हमें क्या निकालना है? पी ई बट्टे एफ। तो ये क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। तो कुछ भी ओबेनिस्ट नहीं है इन दोनों में। संभव परिणाम 0, कुल परिणाम 4। और एफ में क्या है? संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 4। 0 के बट्टे कुछ भी हो, क्या होता है? 0 होता है। तो आंसर आ जाएगा 0। आ रहा है ना समझ में? सिंपल। तो सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। ये हो गया। 8वें पे आ जाओ। कह रहे एक पासे को 3 बार उछाला गया है। जब पासे को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार, यहां लिख देना, पासे को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा? वो हो जाएगा, एक पासे में 6 परिणाम होते हैं, 3 बार उछाला जा रहा है, साथ साथ घट रहा है। और जब घटना साथ साथ घटित होती है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं। 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 गुणा 6, 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 तियां 18 और 3 21, 216 परिणाम होगा कुल। कितना परिणाम होगा? 216। ई घटना हमें क्या दे रखी है बाबू? ई घटना हमको दे रखा है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। ठीक है, तीसरी उछाल पर क्या होगी? संख्या 4 होगी। तो मैं घटना आपको निकाल के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। देखिए, क्योंकि 3 पास से उछाला गया ना, 1, 1,
क्या बोला, तीसरी उछाल पे 4। ये हो सकता है 1,2,4, 1,3,4, 1,4,4, 1,5,4 और 1,6,4। तीसरी उछाल पे तो 4 आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली लाइन पे क्या हो गए, 6 परिणाम हो गए। इसी तरीके से 2,1,4, 2,2,4 और ये चलता जाएगा, आखिर में क्या जाएगा 2,6,4। स्टार्टिंग आएगा 3,1,4, फिर आ जाएगा 4,1,4, 5,1,4 और 6,1,4। यहाँ लास्ट में आ जाएगा 3,6,4, 4,6,4, 5,6,4 और लास्ट में 6,6,4। तीसरी उछाल पे 4 4 आए, तो ऐसे परिणाम कितने होंगे, कुल 36 परिणाम होंगे। हर लाइन में 6 है, तो कुल परिणाम इसमें कितने हो जाएंगे, 36। इस घटना में, ई घटना में। एफ हमको क्या बोला है, एफ घटना हमको क्या बोली है, पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट हो। पहली 2 और को फिक्स कर दिया है, तो 6,5 फिक्स है, 6,5,1 हो सकता है, 6,5,2 हो सकता है, 6,5,3 हो सकता है, 6,5,4 हो सकता है, 6,5,5 हो सकता है और 6,5,6 हो सकता है। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने होंगे, 6 परिणाम होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इन पे इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का उभयनिष्ठ हमें चाहिए होता है, ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, ठीक है, 6,5,1 तो क्या मिल जाएगा, 6,5,4 मिल रहा है। यहाँ पे 6,5,4 है, यहाँ पे आपको दिख गया 6,5,4। और कुछ है, 6,5 तो आएगा ही नहीं, 6,5,6 है ना, यहाँ पे 4 की बात हो रही है, सब में 4 4 है आखिर में। तो भाई एक ही परिणाम है उभयनिष्ठ, 6,5,4, जो कि इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें निकालना है पी ई बट्टे एफ। इसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने परिणाम है, एक, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 216। एफ में आ जाओ, संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 216। 216 से 216 कटा, आंसर आ गया 1/6। आंसर क्या आ गया, 1/6। आगे समझ में, सारा चीज मैं आपको लिख लिख के दिखा के करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र आदि खड़े हैं। ठीक है, मैं माता को मदर कहते हैं, हम एम से दिखाते हैं, पापा को फादर कहते हैं, एफ से दिखाते हैं, पुत्र को सन कहते हैं, एस से दिखाते हैं। माना पिता को एफ, माता को एम तथा पुत्र को एस से दर्शाया जाता है, ऐसे लिख देना हिंदी में। ठीक है, तो ई घटना क्या बोला है, पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, पिता बीच में खड़ा है। ई घटना देखो हम कैसे बना सकते हैं, ई घटना कैसे बना सकते हैं, क्या बोला है कि पुत्र, पुत्र मतलब सन एक तरफ खड़ा है एक छोर पे। अगर सन को यहाँ फिक्स कर देते हैं तो या तो मम्मी यहाँ होगी या पापा यहाँ होंगे। ठीक है, सन यहाँ पर है, या तो पापा यहाँ होंगे मम्मी यहाँ होगी। अगर सन एक छोर पे रहा, इस छोर पे रहा, अगर सन को उस छोर पे कर दे, सन को इधर इस छोर पे कर देते हैं, तो या तो मम्मी यहाँ होगी पापा यहाँ होंगे, या फिर पापा यहाँ होंगे मम्मी यहाँ होगी। तो 4 तरीकों से कुल व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरीकों से कर सकते हैं, कुल 4 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न में खूबी बहुत बड़ी शानदार है। कुल परिणाम कितना है इस प्रश्न में, बताओ। हर अब तक तुमने जितने भी प्रश्न किए आपको पता रखता कुल परिणाम 216 है ना, कुल परिणाम 4 है, ऐसा पता चल जाता था, क्योंकि एट द एंड हमें प्रायिकता तो पता नहीं पड़ती है। इसमें कुल परिणाम कितना है, आप कहोगे सर 3 है, फादर मम्मी, मम्मी पापा फादर, है ना, 3 है ना, गलत, 3 नहीं है कुल परिणाम।
तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी एक हमारे पास नियम होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा प्रश्न के साथ साथ। ठीक है, अब आ जाओ एफ में। देखो मैंने ना बहुत ज़्यादा देखा है ये चीज़, स्पेशली मैं अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया है और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया है, ऑफलाइन, ऑनलाइन भी पढ़ाया है। और जो ऑनलाइन की बात तो छोड़ ही दो, स्कूल में जो होता है, स्कूल में मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया, कुछ ही महीने पढ़ाया है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में मैं बहुत पढ़ाया हूँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, उनको आप जो भी बता रहे हो ऐसे सर हिलाते रहते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सवाल पूछते हैं सर से, सर ये कैसे आया, ये क्यों आया, कोई पूछता ही नहीं है। इतना डर बैठा है बच्चों के अंदर, क्या ही बताएं। आप अपने डर को जब एक्सप्रेस नहीं करोगे, जो भी आपके मन के अंदर बैठा है, हाँ सर समझ में नहीं, दोबारा बताओ, बताएगा टीचर, क्यों नहीं बताएगा। अगर टीचर नहीं बताया तो कंप्लेन करो आपके प्रिंसिपल से कि सर से हम पूछते हैं, सर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक है, तो अपने डर को भगाओ मेरे भाई, कितना दबे दबे रहोगे, पूछो सर से। ठीक है, नहीं आ रहा सर दोबारा बताइए, कैसे बताया, यही क्यों है, वो क्यों नहीं है। और वही जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाता था, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है, तो उनको समझ में आ जाता था और मैं उससे पूछता, सर आपने ऐसा ही क्यों किया, वैसा हो सकता है क्या। तो वो तर्क वितर्क वाला जो चीज़ है मैंने उनमें ज़्यादा देखा है। तो ये चीज़ आप में भी ना होनी चाहिए। ठीक है, कुछ अगर समझ में ना आए, अगर टीचर ने कोई चीज़ सही बताई है और तुम्हें लग रहा है कि भाई ये चीज़ ये हो सकती है, सर ने ये क्यों नहीं बोला, तो सर से पूछ, सर आपने ये क्यों नहीं बोला, तो सर आपको गाइड करेंगे कि ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती है। तो वो चीज़ आपके मन में जो खिचड़ी पक रही थी चीज़ों को लेकर, वो हट जाएगी और फिर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एफ में आ जाते हैं। पिता मध्य में खड़ा है, जो पापा है वो बीचों बीच में है। अगर पापा बीचों बीच में है, ये पापा है, या तो मदर यहाँ होगी और सन यहाँ होंगे। पापा बीचों बीच में है, या फिर मदर इधर होगी, सन इधर होगा। दो ही चीज़ हो सकता है अगर पापा बीच में है ना, पापा बीच में रख दिया, मम्मी यहाँ आ गई, पापा यहाँ आ गए, या फिर पापा बीच में ना, मम्मी यहाँ आ गई, बेटा यहाँ आ गया, या मम्मी यहाँ आ गई या बेटा यहाँ आ गया। और कोई तरीका हो सकता है? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। तो ये दो है। हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए होता है, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में आ जाओ। ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है जो दोनों में हो? एस एफ एम यहाँ पर है, एस एफ एम यहाँ पर भी है, एम एफ एस यहाँ पर है, एम एफ एस यहाँ पे भी है। तो ये दोनों घटना उभयनिष्ठ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? प्रायिकता। ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता। क्या इंटरसेक्शन, मेरे दिमाग में ना एक चीज चल रहा है, मेरा दिमाग पहले से ना आगे की चीज सोचने लग रहा है। जैसे इसका सूत्र में ई इंटरसेक्शन एफ आएगा ना, वो मैंने पहले लिख दिया, ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, ये सूत्र होता है। ये चीज निकालनी है, ये आता है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या करोगे सर? संभव परिणाम कितने हैं सर? 2 हैं। कुल परिणाम कितना है? पता नहीं भैया। अब क्या करोगे? तो जब भी ऐसे प्रश्न आए ना, तो आपको क्या करना है? नंबर्स पे जाना है। किस पे जाना है? नंबर्स पे जाना है। तो इसमें कितने नंबर्स हैं? 2, यहाँ 2 लिख दो। एफ में कितने नंबर्स हैं? एफ में भी कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कटा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा? 1। एनसीईआरटी से मैच करके देख लो, आंसर 1 ही होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये कॉन्सेप्ट किसी किताब में लिखा नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, जब भी आपको कुल परिणाम नहीं दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? नंबर्स पे जाना है, इनके नंबर्स पे, और वो लिख देना डायरेक्ट। 10 में आ जाओ। कह रहे एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। ठीक है, 2 तरीके के पासे हैं। एक काला पासा है, कलुआ भाई, ठीक है, ये काला पासा है, और एक हमारे पास लाल पासा है। पासा है तो भाई 36 परिणाम इसके पास भी होंगे, है ना। कितने परिणाम है इसके पास? दोनों को मिला के 36 होंगे। इसके पास 6 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6। और लाल के पास भी भाई 36 परिणाम है। लूडो है ना। जब दोनों को साथ साथ उछाल देंगे, ये ले भाई,
तो कितने परिणाम आ सकते हैं टोटल? 36 परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, दोनों को साथ उछालने पर कुल परिणाम कितना आएगा? 6 गुणा 6 यानी कि 36 परिणाम आएगा। अब 36 परिणाम क्या आएगा ये मैं लिख के भी बता सकता हूँ, ये आप भी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्राप्त हुआ है। अब आया ना क्वेश्चन मस्त वाला, अब आया सप्रतिबंध प्रायिकता वाला, जो भी अब तक हमने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में सीखा था उस पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो देखो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम क्या नाम देते हैं? एफ। और जो हमें निकालनी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? ई। तो हमारे पास घटना कौन सी घटित हो चुकी है? यदि ज्ञात हो, यदि ज्ञात हो, पता है, तो वो हम, तो घटना एफ हमारे पास हो जाएगी काले पासे पर 5, काले पासे पर 5 प्राप्त हो। ठीक है, काले पासे पर 5 प्राप्त हो, तो काले पासे पर 5 प्राप्त हो यानी कि 5 काले की जगह पे फिक्स कर दो, काले पासे पर 5 हो। तीन इधर हो गया। ठीक है, तो काले पासे पर 5 है यानी कि लाल पे क्या होगा? 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 होगा। अगर काले पासे पर फिक्स है 5 है तो आगे की घटना लाल वाली क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दो पासे तो साथ में चल रहे हैं। इस वाले पे 5 फिक्स कर दिया तो लाल वाले पे या तो 1 आएगी या 2 आएगी, 3 आएगी या 4 आएगी, 5 आएगी या फिर 6 आएगी। तो हमारे पास घटना कितनी हो गई? 6 हो गई। और जो हमें निकालनी है ई घटना, ई घटना क्या है? पासों पर संख्याओं का योग न होने, पासों पर संख्याओं का योग न हो, एग्जैक्टली 9 हो, तो वो क्या क्या हो सकती है? एग्जैक्टली 9 हो तो वो हो सकता है, देखो 2,6 नहीं होगा, 3,6, 4,5, ठीक है, फिर 5,4 और 6,3, एग्जैक्टली 9 जिस पर होगा यही होगी। इनको जोड़ोगे तो 9 आया, 3 और 6 9, 4 और 5 9, प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? पी ई बट्टा एफ में ज्ञात करना है, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है? 6,3, 5,4 यहाँ पर है, 5,4 यहाँ पर है, और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो 5,4 उभयनिष्ठ है। ठीक है, अतः हमें निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। कितना परिणाम? संभव परिणाम 1, और कुल परिणाम कितना होता है? 36 है, दो पासे उछालने पर। एफ में आ जाओ, एफ में कितना घटना है? एफ में कितना? इधर 3 और 3 6, संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 36, 36 36 कटा, आंसर आ जाएगा 1/6। आंसर क्या आ गया? 1/6। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए मेरे भाई। नहीं होगी। अब मैं आपको ये बता दूं, करेक्ट कर दूं, अगर इस का आंसर तुम एनसीईआरटी से मैच करोगे तो मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन गलत दे रखा है। इस प्रश्न के अनुसार जो सोल्यूशन होना चाहिए वो मैंने करा दिया है, एग्जैक्टली सही आंसर है 1/6। लेकिन
अगर जो आंसर एनसीईआरटी से मैच करोगे, वहां पे जो आंसर दे रखा है वो किस आधार पे दे रखा है कि संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की। यहाँ 9 से अधिक बोला है और यहाँ लिखा क्या है 9। 9 के लिए चेक करोगे आंसर 1/6 नहीं होगा, पीछे एनसीईआरटी में चेक कर देना, नहीं है 1/6। यहाँ लिखा होगा 9 से अधिक, उसके आधार पर आंसर जो नीचे लिखा है पीछे वो सही है। तो हमें किस पे जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है, क्वेश्चन पे जाना है, आंसर रटने पे नहीं जाना है। अब मुझे कई बच्चे बोलेंगे सर आपने गलत किया है, आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा है। तो भाई कहाँ से मैच होगा, जब प्रश्न यही तो आंसर यही आएगा ना, उल्टा आंसर थोड़ी ना बना के दे दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिस्टेक्स हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है, 500 पर संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, 8 होने की निकालनी है, तो इस घटना को मैं ई बोलूंगा। संख्या का योग 8 होने की, 8 से अधिक कम बोला है कि नहीं है, 8 होने की बोला है। संख्या का योग 8, एग्जैक्टली 8 बोला है। ठीक है, और एफ क्या बोला है, जो घटना घटित हो चुकी है, यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम है। 4 से कम क्या होगा, 1 2 3 लाल पासे पर। ठीक है, अगर मैं करके दिखाऊं, ठीक है करके दिखाऊं यहां पर, अरे थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने इसमें। चार पाँच छः, कह रहे लाल पासे पर 4 से कम, यानी कि यहाँ लाल लेते हैं 1 1, लाल पासा इधर कर लो, यहाँ तो 1 होगा, 1 1 1 1 2 2, प्रॉपर कलर से बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर आराम से समझ पाओ। ठीक है, लाल पासे में 4 से कम यानी कि 1 2 3 तक ही जाएगा, और ये कहाँ तक हो जाएंगे फिर, काला वाला 1,1 1,2 1,3 4 5 6, 2,1 2,2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो संभव परिणाम इसमें कितने हो गए, 18 हो गए। कुल परिणाम हमारे पास पहले से कितना है, 36 है। और ई घटना क्या बोलो, संख्याओं का योग 8। ठीक है, एग्जैक्टली 8 हो। स्टार्ट करो, संख्याओं का 1 2,6 3,5 4,4 5,3 और 6,2 पे क्या होता है, 8 होता है। अब हमें निकालना होता है ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में क्या ओवरलिस्ट है, तो जो दोनों में बनिष्ठ हो। 2,6 यहाँ पर है, 2,6 यहाँ पर है, और कुछ 3,5 यहाँ पर है, 3,5 यहाँ पर है, और कुछ नहीं है। दो घटना उभयनिष्ठ है, 2,6 और 3,5 दोनों में उभयनिष्ठ है। हमें क्या निकालना है प्रश्न के अनुसार, पी ई बट्टा एफ, जो कि होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। संभव परिणाम 2, कुल परिणाम है 36। एफ में आ जाओ, संभव परिणाम है 18 बट्टे 36, 36 36 कटा 2 बट्टे 18, 2 1 कम 2, 2 नंबर 18, आंसर आ जाएगा 1/9। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब आते हैं अगले प्रश्न में, शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, दिक्कत आपको यहां पर आएगी, तीसरे वाले में आएगी। ई बट्टा एफ, एफ बट्टा ई बट्टा जी, पी जी बट्टा ई, ये आप फटाफट निकाल दोगे, मैं निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ। पहले वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले पे आ जाओ, क्या निकालना है, पी ई बट्टे एफ। इसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ठीक है, हाँ इसमें कुल परिणाम पता है क्या तुम्हें,
बताओ, नहीं पता। तो इस पे भी हम किस पे जाएंगे, नंबर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, मुझे ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या ओवरनिस्ट है, ये ई है और ये एफ है, तो तीन दोनों में ओवरनिस्ट है, तीन दोनों में ओवरनिस्ट है। ठीक है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ में कितने परिणाम है, एक परिणाम है। एफ एफ में कितने परिणाम है, दो परिणाम है, तो आंसर आ जाएगा 1/2। फिर मुझे निकालना है एफ बट्टा ई, प्रायिकता, एफ बट्टा ई, तो ये क्या हो जाएगा, प्रायिकता एफ इंटरसेक्शन ई बट्टे पी ई। नीचे ई है तो ई आ जाएगा, एफ इंटरसेक्शन ई, ई इंटरसेक्शन एफ एक ही बात होती है, तो संभव परिणाम एक। ई में कुल परिणाम कितने हैं, 3 है, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/3। ठीक है, 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि जब कुल परिणाम ना पता हो तो उनके नंबर्स पे हम जाते हैं। अच्छा, सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा, सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा। क्या निकालना है, प्रायिकता ई बट्टा जी, ये हमें निकालना है, तो हमें चाहिए होगा ई इंटरसेक्शन जी चाहिए होगा। ई और जी में क्या ओवरनिस्ट है, ये ई है वो जी है, 3 इसमें है उसमें भी है, 5 इसमें उसमें भी है, 3 और 5 दोनों में ओवरनिस्ट है। ठीक है, ई और जी में क्या ओवरनिस्ट, 3 और 5, तो यहाँ पे आ जाओ, पी ई बट्टा जी क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन जी, बट्टे में जी है तो जी लग जाएगा। कितने परिणाम है, ई इंटरसेक्शन जी में 2 परिणाम है, 2 आ जाएगा। जी में कितने परिणाम है टोटल, 4 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आएगा 1/2। ठीक, उसके बाद हमें क्या निकालना, सेकंड नंबर पे निकालना है पी जी बट्टा ई, तो इसका सूत्र होगा पी जी इंटरसेक्शन ई, बट्टे में ई है तो ई लग जाएगा। ठीक है, ई इंटरसेक्शन जी बोलो, जी इंटरसेक्शन ई बोलो, कितने परिणाम है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ई में कितने परिणाम है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा 2/3, आंसर आ जाएगा 2/3। ओके, ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ये बड़ा सिंपल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो ये थोड़ा ये मिटा लेता हूँ। ओके, इसे आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, ये क्या है भाई, ठीक है, ये क्या है और ये क्या है, इन चीज़ों को हमें क्या करना है, निकालना है आराम से। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पर देखो, P है, E यूनियन F बट्टे में G, इसको देखो लिखना कैसे है, ये सबसे अलग टास्क है। इस सूत्र को लिख दियोगे, हर चीज़ आराम से बन जाएगी, हर चीज़ आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको हम लिखेंगे, यहाँ E दिख रहा है ना, तो यहाँ आ जाएगा P। ठीक है, P आ जाएगा, और E इसके बट्टे में G है, तो P E बट्टा G। ठीक है, प्लस यहाँ यूनियन है, ध्यान रखिए, तो प्लस आ जाएगा P, उसके बाद क्या है, F है, यहाँ G है, ये G आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है, 2 है ना, दोनों का प्लस हो गया, अब माइनस लगता है, P E और F ऊपर है, तो यहाँ लग जाएगा E इंटरसेक्शन F, है ना, यहाँ यूनियन, तो यहाँ बट्टे में G लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, ये चीज़ तो चलो सिंपल है, इसका सूत्र क्या होगा, P E इंटरसेक्शन G बट्टे पी जी। इसका क्या होगा, P F इंटरसेक्शन G बट्टे पी जी। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर E F G है ना, इंटरसेक्शन है, एक्चुअली ये घटना है, पूरी एक घटना है, ये क्या है, पूरी एक घटना है। तो जैसे यहाँ F है ना, एक घटना, तो ये इसको एक F घटना मानो पूरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रायिकता E इंटरसेक्शन F, नीचे G है, इंटरसेक्शन G, बट्टे में क्या आ जाएगा, पी जी आ जाएगा।
सूत्र समझ गए कैसे लिखा मैंने? ओके, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जिस बच्चे को ये सूत्र समझ में आ गया उसके लिए कहानी एकदम आसान हो गई, प्रश्न एकदम आसान हो गया। ठीक, बाकी चीज़ तो आराम से निकल ही जाएगी। पी और जी, यहाँ आपको क्या चाहिए? ई और जी में इंटरेक्शन। ई और जी में क्या इंटरसेक्शन है? ई और ये जी, 3 5 दोनों में है। ठीक है, फिर एफ इंटरसेक्शन जी चाहिए होगा, एफ इंटरसेक्शन जी निकालो। एफ और जी में क्या ओबनिस्ट है? 2,3। फिर ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ई एफ जी में तीनों में क्या ओबनिस्ट है? तीनों में जो हो, तीनों में क्या है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 वहां पे भी है, 5 इसमें है, उसमें नहीं है। तो तीनों में जो ओबनिस्ट है वो है 3 है, सिर्फ तीनों में जो ओबनिस्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस प्रश्न में। पी ई इंटरेक्शन जी, सम परिणाम है 2, जी में कितने परिणाम है? जी में है 2, 4। ठीक है, एफ इंटरेक्शन जी कितने परिणाम है? 2, और जी में कितने परिणाम है? 4 परिणाम है। ओके, तीनों में क्या ओबनिस्ट है? एक संख्या 1 है, और जी में कितनी है? 4 है। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? 4, 2 + 2 - 1, तो 4 - 1/4, आंसर आ जाएगा 3/4। आंसर क्या आ जाएगा? 3/4। आगे समझ में? एनसीईआरटी से आंसर मैच करके देख सकते हो। सबसे आसान विधि से मैं समझा रहा हूँ, समझ गए होगे आप लोग। अब आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर, नहीं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। अब वाह, दूसरे नंबर पे क्या है? पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में जी, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो इसका सूत्र क्या होगा? ई इंटरेक्शन एफ बट्टा जी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, पी ई, यहाँ पर इसको पूरा एक घटना नाम दोगे, एक घटना नाम दोगे, तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बट्टे में क्या आ जाएगा? पी जी। ठीक है, तो ई एफ जी में जो घनिष्ठ है कितने संख्या है? 1, और जी कितने परिणाम है? 4। आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया था, ये वही चीज़ है। ठीक है, आराम से हो गया। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस वाले प्रश्न में ये प्रश्न थोड़ा खास पार्ट है, बाकी सब तो आसान था, ये थोड़ा सा अलग था, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना, 1 2 बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, आसान है, हो जाएगा। कह रहे मान ले जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। ठीक है, तो समसंभाव्य क्या होता है? जब जिसके चांसेस 50-50 हो, तुम टॉस उछालते हो। अच्छा, एग्जाम जब भी क्रिकेट मैच होता है या वॉलीबॉल फुटबॉल कोई भी गेम होता है, तो टॉस क्यों किया जाता है? 2 आते हैं कैप्टन्स, क्योंकि टॉस एक ऐसा चीज़ है, तुम्हारे पे भी आ सकता है, तुम्हारे पे भी सेम सेम चीज चांस होते हैं, सेम सेम चांस होते हैं ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब किसी चीज़ की घटना की घटित होने की चांसेस 50% होता है, 50-50 होता है, उसको हम समसंभाव्य घटना कहते हैं। ये आप जानते होंगे। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। ओके, तो यहाँ पर 2 घटना है, और 2 घटना के लिए हमें आंसर निकालना है हमारा। तो सबसे पहले लड़का लड़का होने की घटना को हम बॉय बोलते हैं, लड़का को बॉय से और लड़की को हम जी से दर्शाते हैं। माना, ऐसे लिख देना, माना लड़के को बी तथा लड़की की घटना को जी से दर्शाया जाता है। घर पे परिवार में 2 लड़का 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यह मान लेते हैं कि पहला वाला लड़का है और दूसरी वाली लड़की है, या फिर दूसरी वाली लड़की है, पहला वाला लड़का है, या फिर दोनों के दोनों लड़के हैं, या फिर दोनों की दोनों लड़कियां हैं। यही चीज़ हो सकती है। अगर घर में 2 बेबी होने के चांसेस हैं,
या तो पहला वाला लड़का होगा दूसरी वाली लड़की, या तो पहली वाली लड़की होगी दूसरा वाला लड़का होगा, या दोनों के दोनों लड़के होंगे, या फिर दोनों की दोनों लड़कियां होंगी। तो कुल परिणाम कितने हमारे पास? 4 हैं। पहले वाले ऑप्शन पे आ जाओ। पहले वाले ऑप्शन पे घटना ई और घटना एफ पे है। क्या बोला जा रहा है? यदि किसी परिवार में दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। दोनों बच्चों की लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है इसकी निकालनी है, तो उसको हम ई बोल देंगे। क्या है? दोनों बच्चे लड़की हो, दोनों बच्चे लड़की हो, दोनों बच्चे लड़की हो तो उसके चांसेस क्या होंगे? जी जी, ठीक है। और सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, छोटा मतलब बाद में, सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, ये हमें ज्ञात है। सबसे छोटा बच्चा लड़की हो यानी कि दूसरे नंबर पे जी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जी यहाँ है और दूसरे नंबर पे जी यहाँ है, तो सबसे छोटा बच्चा लड़की हो यानी कि बी जी और जी जी। इसकी हमें क्या निकालनी है? सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है प्रश्नानुसार। पी ई बट्टा एफ हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, बट्टे क्या? पी एफ। अब यहां देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास, जो ई और एफ दोनों में बनिष्ठ हो, वो है जी जी। ठीक है, तो संभव परिणाम क्या है इसमें? 1। कुल परिणाम कितना है हमारे पास? 4। एफ में संभव परिणाम कितना है? 2। कुल परिणाम कितना है? 4। इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4, कटा, आंसर आ गया 1/2। आंसर क्या आ गया? 1/2। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड वाले पार्ट में क्या है? एफ चेंज है, ई हमारा वही है। सेकंड वाले में ई हमारा सेम टू सेम यही आ जाएगा, क्या? जी जी। एफ चेंज कर दिया गया, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। अगर न्यूनतम हम एक बच्चे को लड़की बोल देंगे तो या तो जी होना अनिवार्य है, दोनों के दोनों भी लड़कियां हो सकती, कम से कम एक लड़की तो लेना ही पड़ेगा, दोनों भी लड़की हो सकती है। न्यूनतम एक लड़की होनी अनिवार्य है, एक से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ई इंटरेक्शन एफ क्या है, जो ई और एफ दोनों में वनिष्ठ है, वो है जी जी। प्रश्नानुसार आपको पता है यहाँ पहले भारतवर्ष में क्या था कि लड़कियां कम थी, लड़के ज़्यादा हुआ करते थे। आज के टाइम में लड़कियां ज़्यादा है, लड़के कम है। अगर आपको देखना ही है तो जो बॉयज़ हैं, ठीक है, जो बॉयज़ हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको, लड़के कम हो गए हैं, और ये फैक्ट है, आंकड़ों में भी यहाँ बात आ चुकी है। आई थिंक 1000 पुरुष में 900 कुछ है, 900 कुछ नहीं, 1000 लड़कियों में 900 कुछ पुरुष हैं, तो लड़कियां ज़्यादा हैं आज के टाइम में। ओके, पता नहीं क्या फालतू के ज्ञान देने लग गया ना मैं आपको, सॉरी गाइस। ई बट्टे एफ हमें निकालना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, ये सूत्र होता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में संभव परिणाम कितना है? 1 ही है, और कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 4 है। एफ में आ जाओ, संभव परिणाम कितना है? 3 है, कुल परिणाम 4 है, 4 से 4 कटा, आंसर आ गया 1/3। ठीक है जी, आराम से बन गया, हलवा था एकदम, है कि नहीं? एकदम हलवा, हलवा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगले में आ जाओ, शानदार प्रश्न है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके, मेरे हिसाब से अगर मैं पेपर सेट करता तो 5 नंबर कम से कम, मैं तो या 8 में भी दे देता, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, 13.2 जो प्रश्नावली करोगे तो उसमें भी ये जो टॉपिक है फिर से आ जाएगा, सहप्रतिबंध प्रायिकता, साथ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, सहप्रतिबंध प्रायिकता, बेज प्रमेय, ये 2 टॉपिक है जिन पे बड़े नंबर के प्रश्न आते हैं। और अभी एक टॉपिक और पढ़ोगे अगले वाले प्रश्नावली में,
वो होगी आपकी स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना पर आधारित प्रश्न 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आता ही आता है 100%। तो ये जो प्रश्नावली पढ़ रहे हो हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये। इससे सिर्फ 3 प्रश्नावली पढ़ के आप कम से कम 15 नंबर 12-15 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न और 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुविकल्पीय होना, ठीक है, आसान, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की हमें क्या निकालनी है, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी। शानदार क्वेश्चन है। चलिए आंकड़ा है, मैंने आपके सामने फट से लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। देखो हमको दिया क्या है, दो प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं, एक तो सत्य सत्य दे रखा है और बहुविकल्पी प्रश्न दे रखा है। दो टाइप के प्रश्न है, एक तो आसान है और एक टफ है। दो प्रकार के, ट्रू फॉल्स वाला है और एक ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है। सत्य सत्य और बहुविकल्पी। बहुविकल्पी घटना को मैं एम से दर्शा रहा हूँ, एम लिख दिया मैंने। और दो प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं हर कैटेगरी के, आसान और कठिन। आसान को मैं ई से दर्शा रहा हूँ, इजी। कठिन को टफ, टी से दर्शा रहा हूँ। तो अगर सत्य सत्य की बात करें तो सत्य सत्य वाले जो प्रश्न है हमको क्या दे रखा है कि आसान प्रश्न हमारे पास कितना है, 300 सत्य सत्य प्रकार के प्रश्न है, आसान प्रश्न है, और 200 सत्य सत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है। तो 300 आसान 200 कठिन में लिख दिया। तो इनका जो टोटल है वो कितना है, 500 है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न में क्या है, 500 बहुविकल्पी प्रश्न आसान प्रकार के, तो 500 बहुविकल्पी प्रश्न आसान में रख दिया, और 400 बहुविकल्पी प्रश्न आपके टफ प्रकार के कठिन में रख दिया। तो बहुविकल्पी प्रश्न का जो टोटल है वो कितना है, 900 है। अगर हम आसान प्रश्न देखें 300 और 500, 800 आसान प्रश्न है, और कठिन प्रश्न की बात करें 200 और 400, 600 हमारे पास कठिन प्रश्न है, और कुल प्रश्न का जो हमारे पास है 1400 प्रश्न है। तो ये आंकड़ा आपको बनाना है। प्रश्न में हमें क्या बोला है, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की बहुविकल्प होने की बतानी है। आसान बोले तो इजी, तो जो निकालनी है उसको ऊपर रखो, जो ज्ञात है वो नीचे आता है। बहुविकल्पीय बोले तो एम, ई बट्टा एम हमें ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एम बट्टे पी एम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, उससे पहले यहाँ देखो हम निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एम, और इसकी हमें निकालनी है प्रायिकता। तो जो आसान हो और जो बहुविकल्पीय हो, ठीक है, आसान और बहुविकल्पीय, आसान है ये आसान में है और ये बहुविकल्पीय है, तो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 500। तो आसान की कैटेगरी में बहुविकल्पीय हो, इजी एंड मीडियम, ठीक है, आसान और बहुविकल्पीय, और कुल संभव परिणाम 500, कुल परिणाम कितना है 1400 आ जाएगा। और अगर मैं पी एम की बात करूं, मल्टी बहुविकल्पी प्रश्न, तो हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न कुल कितने हैं, 900 है। संभव परिणाम कितना है 900, और कुल परिणाम कितना है 1400। ये मान उठाकर यहाँ रख दो। प्रश्न कितना बड़ा था और मैंने इसको कितना आसान बना दिया, 500 बट्टे 1400 और 900 बट्टे 1400। 1400 से 1400 कट गया, 500 बट्टे 900 बचा, 20 से 20 कटा, आंसर आ जाएगा 5 बट्टे 9। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया। तो ये आंकड़ा मैंने पहले लिख लिया था, एडिटिंग में मैंने हटा दिया, क्योंकि आंकड़ा मैं बताता लिख के इसमें टाइम वेस्ट होता, तो मैंने लिख के आराम से समझा दिया। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपके एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है आराम से। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। कह रहे हैं यह दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है।
दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो दो पासे पर जो परिणाम होते हैं, दो पासे फेंकने पर कुल परिणाम कितना होता है? 6 गुणा 6 36 होता है। तो कह रहे हैं यह दिया गया है कि पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। घटना जो हमें पता होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न मतलब उसको घटना एफ बोलो। पासों पर संख्याएं भिन्न भिन्न है, पासों पर संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो सेम टू सेम घटा दो 36 में से, जैसे 1 1 2 2 3 3 ऐसे 6 परिणाम होते हैं। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? पासों पर भिन्न भिन्न परिणाम है, तो वो क्या हो जाएगी? 36 माइनस 6 यानी कि 30 परिणाम। आप चाहो तो 30 परिणाम लिख सकते हो, मैं लिख के दिखा दूं, लिख के भी दिखा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 और 4 6। कई बच्चे बोलेंगे सर आप तो सेम टू सेम वाला ले रहे हो। रुको मेरे भाई, 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इनमें सेम टू सेम वाला हटा दो। 1 हटेगा, 2 हटेगा, 3 हटेगा, 4 4 5 5 और 6 6 हटा दो। तो बचे हुए जो परिणाम है वो 30 परिणाम आपके पास रह जाएंगे। ठीक है, हटाए के दिखाने के लिए मैंने लिखा था। और ई घटना हमारे पास क्या है? क्या बोले? दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। संख्याओं का योग 4 हो, संख्याओं का योग 4 हो, तो वो क्या हो जाएगी? देखो मेरे भाई, 1 से स्टार्ट करो, 1 3, ठीक है, 2 2 3 1, बस यही होगा। अब 4 से आगे लगो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होगा, वो निकाल लेते हैं, जो ई और एफ में दोनों में घनिष्ठ हो। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर भी 1 3 है, 2 2 इसमें नहीं है, 3 1 यहाँ पर है, 3 1 यहाँ पर है, 2 2 इसमें नहीं है। तो देखिए दो घटना दोनों में घनिष्ठ है। कौन कौन सी? 1 3 और 3 1। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? प्रायिकता ई बट्टा एफ निकालना है, जिसका सूत्र होता है ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितनी घटना है? 2, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम होता है 36। एफ में कितने परिणाम है? 30, संभव परिणाम 30, कुल परिणाम 36। 36 से 36 घटा, 2 बट्टे 30, 2 1 कम 2, 2 5 10, आंसर आ जाएगा 1 बट्टे 15। कितना आ जाएगा? 1 बट्टे 15। हो गया? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आते हैं। शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना ढंग से। क्वेश्चन है आसान, बच्चा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और फिर उनको टफ लगने लग जाता है। क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर संख्या 3 का गुणा जाता है, देखो जब पासा फेंकोगे, जब लूडो फेंकोगे, लूडो पे जो परिणाम होते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 6। इसमें जो 3 का गुणज है, 3 का गुणज क्या है मेरे को बताओ? 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 और 6 ही तो है 3 का गुणज, 3 और 6 ही है 3 का गुणज।
ओके, कह रहे हैं 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाल दे। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर 3 का गुणज हो तो पासे को दोबारा फेंके। 3 का गुणज हो, 3 का गुणज है 3 और 6, तो पासे को हमें दोबारा फेंकना है। पासे 3 को ले लो, 3 के साथ क्या आ जाएगा, पासे की संख्या 1, 3 के साथ 2 आ जाएगा, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4 आ जाएगा, 3 के साथ 5 आ जाएगा और 3 के साथ 6 आ जाएगा। ठीक, उसके साथ साथ 6, 3 और 6 आने पे पासे दोबारा फेंकना है ना। 3 के साथ 6 परिणाम आ गए, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6 आ जाएगा। और जो बाकी संख्या अगर जो बच गई है ना, अगर ये जो है 1 2 4 5, बाकी संख्या के लिए क्या फेंका जाता है, सिक्का फेंका जाता है। इसके साथ क्या आ जाएगा, सिक्का आ जाएगा, HT। देखो क्या आ जाएगा, बाकी परिणाम क्या आ जाएंगे, 1 के साथ हेड आएगा या फिर 1 के साथ ट्रेल आएगा, 2 के साथ हेड आएगा या 2 के साथ ट्रेल आएगा। ठीक है, 4 के साथ हेड आएगा या 4 के साथ ट्रेल आएगा, या फिर 5 के साथ हेड आएगा या 5 के साथ ट्रेल आएगा। ये 12 हो गए, 12 परिणाम, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जो हमारे पास कुल परिणाम है प्रतिशत सेमेस्ट्री में कितना है, वो 20 है। अगर 3 का गुणज आता है तो 3 के गुणज के साथ क्या लगाया जाता है, एक पासा फेंका जाता है। समझ रहे हो, पासा फेंकेंगे तो ये 2 चीज आ जाएगी। और अन्य संख्या जैसे आती है, अन्य संख्या में क्या, 1 2 4 और 5, तो इसके साथ एक सिक्का फेंका जाता है। तो 1 के साथ H आ गया, 1 के साथ T आ गया, ऐसे लिख दिया। तो कुल समष्टि कितनी बन गई, 20 बन गए परिणाम इसमें। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये चीज, ये जो प्रतिशत समष्टि मैंने बनाई है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बच्चे यही इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, प्रश्न पढ़ा, सिंपल देख के बना दिया, आगे समझ में। अब हम आते हैं प्रश्न में, जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, घटना दी गई है, तो सिक्के पर पट प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यानी कि E और F हमारे पास ये हो जाएगा, हमें E इंटरसेक्शन F चाहिए होगा। E क्या है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3, एक पासे पे 3 होना जरूरी है, एक से ज्यादा में हो चलेगा। न्यूनतम एक पासे पर 3 आना, 3 आना। और F क्या बोला है, सिक्के पर पट प्रकट, सिक्के पर पट प्रकट होना, सिक्के पर पट मतलब ट्रेल, पट प्रकट, सिक्के पर पट प्रकट होना। ठीक है, ट्रेल आना चाहिए। अच्छा जी, तो ले लो, न्यूनतम एक पासे पर 3 आना, 3 कहाँ पे आ जाएगा, देखो इसमें 3 आ ही रहा है सब में, इसको पूरा लेना पड़ेगा, और इसमें ये भी आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, और यहां से आ जाएगा 6,3। ठीक है, सिक्के पर पट प्रकट होना, सिक्के पे पट प्रकट होना, पट 1,T, 2,T, 4,T एंड 5,T आ जाएगा। अब इनमें कुछ उभयनिष्ठ है, बताओ, इसमें और इसमें कुछ उभयनिष्ठ है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, 0। और प्रश्नानुसार में क्या निकालना है, प्रश्नानुसार निकालना में P E बट्टा F, जिसका सूत्र होता है P E इंटरसेक्शन F बट्टे P F। तो इसमें कितने परिणाम है, संभव परिणाम 0, कुल परिणाम कितना है हमारे पास 20। F में संभव परिणाम कितना है 4, कुल परिणाम 20, तो आंसर आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा 0।
एनसीईआरटी से मैच करके देख लीजिए, आंसर कितना है, 0 है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुत ही शानदार है और एग्जाम में पूछा जाता है। पी ए इतना, पी बी इतना है, तो पी ए अपॉन बी क्या होगा? पी ए अपॉन बी पूछा है, जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, है ना, यही सूत्र होता है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, ये निकालना स्टार्ट कर देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, हमें क्या दे रखा है, पी बी 0 दे रखा है। क्या दे रखा है, 0। और किसी के बट्टे में अगर 0 हो तो वो क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब अनंत नहीं होता है, इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट, परिभाषित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं, कह रहे हैं ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बट्टा बी बराबर है पी बट्टा बी बट्टा ए, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो हमें क्या दे रखा है, पी ए बट्टा बी बराबर है पी बी बट्टा ए, सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र है। तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में पी बी, और ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए बट्टे में पी ए। सूत्र लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही होती है, एक एक बार में कट जाएगा, तिरछी गुणा करोगे, ये हो जाएगा पी ए एक कम पी ए, ये हो जाएगा पी बी एक कम पी बी। तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से इस वन शॉट वीडियो में हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए पूरा वन शॉट में सॉल्व कर दिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, इसको 2 बार रिवाइज कीजिए, कॉपी में लिखिए, और उदाहरण के जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको सॉल्व कीजिए। नहीं हो पाता है, उदाहरण भी हमने पहले से करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, अपना प्यार ज़रूर दें। जय हिंद।